नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से पाठ 9 आदमी नामा, जिसके कवि हैं नजीर अकबराबादी। उर्दू के प्रसिद्ध शायर नजीर अकबराबादी का जन्म सन 1735 आगरा में हुआ था। मियाँ नजीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे बच्चों। वे किसी भी फरियादी के लिए आनन फानन में एक नज्म रच देते थे। भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नजीर की रची हुई नज्में गा गा कर अपना सौदा बेचा करते थे। उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम लोगों ने अपनाया। वे हिंदुओं के त्योहारों में विशेष दिलचस्पी लिया करते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। नजीर की नज़्में हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियां, प्रदेशों, भाषाओं और परंपराओं के होते हुए भी एकता की भावना समाहित है। हंसी ठिठोली करते हुए मित्र की तरह सलाह मशवरा देते, जीवन की समालोचना करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ज्ञानी होते हुए भी बच्चों वो विनोद करना उन्हें सुहाता था। इस महान शायर का निधन सन 1830 ईस्वी में हुआ था। आइए बच्चों, अब हम इसके क्रमबद्ध अर्थ को समझेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में नजीर अकबराबादी जी ने जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर हैं, उन्होंने मानव के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। तो एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मुफलिस का अर्थ होता है गरीब, गदा का अर्थ होता है बच्चों भिखारी फकीर, जरदार का अर्थ होता है धनवान, बेनवा का अर्थ होता है बच्चों कमजोर, नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन, टुकड़े चबाना यानी सूखी रोटियों के टुकड़ों पर गुजर बसर करना। तो दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। कवि विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुसार लोगों के भिन्न भिन्न आचरण और व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के आदमी देखे जाते हैं। जो बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार हैं। और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। और दूसरी ओर जो गरीब भिखारी के समान दीनहीन जीवन व्यतीत करता है वह भी आदमी ही है। नियमत जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, यानी जिसके पास धन दौलत है वह भी आदमी ही है। और जो कमजोर धनहीन व्यक्ति है वो भी आदमी ही है। नियमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, यानी बच्चों जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी ही है। और टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। और जो बच्चों रूखी सूखी रोटी खा रहा है, टुकड़े चबा रहा है, वो अपना गुजर बसर कर रहा है, वो भी आदमी ही है। तो बच्चों कवि के कहने का आशय यह है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं वह धन दौलत अधिकार संपन्न बादशाह के रूप में होता है, तो कहीं वह गरीब धनहीन भिखारी के रूप में दिखाई देती है। वही और कहीं वह दौलतमंद सशक्त दिखाई देता है, तो कहीं आदमी ही कमजोर धनहीन दिखाई देता है। बच्चों आदमी ही स्वादिष्ट भोजन खाता है, तो कहीं दूसरों पर निर्भर आदमी उसके द्वारा प्रदत्त रोटियों के टुकड़े चबाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। आइए बच्चों अब दूसरे खंड की ओर चलते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी।
पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, फिर एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। इमाम का अर्थ होता है बच्चों नमाज पढ़ने वाला। खुतबाखवा का अर्थ होता है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। ताड़ना का अर्थ होता है बच्चों भाप लेना या चोरी पकड़ लेना। इस खंड में कवि ने मनुष्य के तरह तरह के आचरण व्यवहार की चर्चा की है। तो जानते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां। कवि मनुष्य के विभिन्न आचरण व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही होता है। बनते हैं आदमी ही इमाम और बुतवाखवा। मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ भी बताने वाला वो भी आदमी ही होता है। पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजिया, यानी आदमी ही खुतबाखवा से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर आगे, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। और जो दुष्ट व नीच स्वभाव के जो लोग होते हैं ना बच्चों, यानी नीच स्वभाव के जो आदमी होते हैं, वे मस्जिद में आकर इमामों और नमाजियों की, यानी जो नमाज पढ़ने आते हैं, उनकी जूतियां चुराने वाले भी आदमी ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और फिर कभी कभी कहते हैं कि जो लोग ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं, है ना, उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें जूतियां चुराने से रोकते हैं, वो भी आदमी ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य में कुछ भी बनने की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति, यानी उसकी आदत और उसके मन की जो वो इच्छा शक्ति है, तो किस पर डिपेंड करती है? वातावरण पर डिपेंड करती है, यानी उसके वातावरण पर निर्भर करती है। आदमी ही मस्जिद बनाता है, नमाज पढ़ता है तथा कुरान शरीफ का अर्थ बताकर अपने सदाचार होने का परिचय देता है। तो आदमी ही उसकी जूतियां चुराकर अपने दुराचरण का परिचय भी देता है। अब हम तीसरे खंड की ओर चलते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं, फिर उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। वारे का अर्थ होता है बच्चों न्योछावर करना या अर्पित करना। तेग, तेग यानी तलवार। पगड़ी उतारना यानी अपमानित करना। इन पंक्तियों में बच्चों कवि ने आदमी के परस्पर विरोधी भूमिकाओं का चित्रण कर उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों का वर्णन किया है। तो एक लाइन का अर्थ जानते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी यहाँ पर कवि कहते हैं, नजीर अकबराबादी जी कहते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान को न्योछावर कर देता है। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, परंतु कभी कभी आदमी ही दूसरे आदमी को तलवार के घाट उतार देता है। फिर आगे, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, यानी आदमी ही आदमी की इज्जत उतारता है, यानी उसे बेइज्जत करता है, वो भी आदमी ही है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और फिर जरूरत पड़ने पर आदमी ही आदमी को, यानी आदमी को चिल्लाकर उसकी सहायता के लिए पुकारता है, सो वो भी आदमी ही है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो आदमी उसकी पुकार को सुनकर के दौड़ता है वो भी आदमी ही है। इन पंक्तियों में कवि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आदमी के कई रूप होते हैं बच्चों। आदमी ही दूसरे आदमी की सहायता करता है, उस पर जान न्योछावर कर देता है। सहायता करने के लिए आदमी ही आदमी को पुकारता है और आदमी की सहायता के लिए दौड़ता है। तो दूसरी ओर आदमी ही आदमी पर तलवार का वार भी करता है। और बच्चों, आदमी ही दूसरे आदमी की इज्जत उतारता है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आदमी के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। अब हमारा चौथा और अंतिम खंड है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। अशराफ का अर्थ होता है बच्चों शरीफ लोग, सज्जन।
शाह का अर्थ होता है राजा या बादशाह, वजीर यानी मंत्री, कार्य यानी कार्य, दिल पजीर यानी मनचाहा मनोवांछित। मुरीद का अर्थ होता है बच्चों शिष्य, और पीर का होता है बच्चों धर्मगुरु, यानी मुसलमान जो संत होते हैं ना, वो धर्मगुरु। इन पंक्तियों में नजीर अकबराबादी जी ने आदमी के विभिन्न रूपों को उजागर किया है। तो एक एक लाइन का अर्थ जानेंगे। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं तो कुछ आदमी नीच स्वभाव के होते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, यानी बादशाह से लेकर मंत्रियों तक सब मनचाहे कार्य करने वाले लोग भी आदमी ही होते हैं। या आदमी मुरीद है या आदमी ही पीर, यानी इस दुनिया में आदमी ही शिष्य होता है और आदमी ही पीर पैगंबर होता है, यानी वो भी आदमी ही कहलाते हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नजीर, यानी अच्छा काम करने वाला भी आदमी ही होता है और बुरे कार्य करने वाला भी आदमी ही कहलाता है। आगे, और सब में बुरा है सो है वो भी आदमी, यानी बुरे काम करने वाला भी आदमी कहलाता है और अच्छे काम करने वाला भी आदमी कहलाता है। तो कवि के कहने का भाव यह है यहाँ पर कि चाहे वह भले ही आदमी की भूमिका में हो, या बुरे या अच्छे, है ना, या बुरे आदमी की, चाहे बादशाह की भूमिका में हो, चाहे मंत्री की, चाहे पीर पैगंबर की भूमिका में हो, चाहे उनके शिष्य की। अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला भी आदमी ही होता है और बुरे काम करने वाला भी बुरा आदमी ही कहलाता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये नज्म समझ में आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे यदि आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।